नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। झारखंड में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मंगलवार लागू होगी नई पाबंदी। रात 8 बजे तक ही खुलेंगे दुकान। रांची में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 15 जनवरी तक स्टेडियम, पार्क, जिम और जू बंद करने का फैसला। झारखंड में कोरोना पर काबू पाने के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए बंद। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए शादी, श्राद्ध जैसे आयोजन में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन के लिए हाट बाजारों में सख्ती के निर्देश। बिहार में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने दिए सख्ती के संदेश। पाबंदी लागू करने पर 4 जनवरी को शाम 7 बजे बैठक। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिवार में कोरोना विस्फोट। मांझी के साथ उनकी पत्नी और बहू को भी हुआ कोरोना। सीएम नीतीश के जनता दरबार में कोरोना की दस्तक। कुल 11 लोग मिले कोरोना संक्रमित। सीएम नीतीश के जनता दरबार में खाना बनाने आए होटल मौर्या के 5 स्टाफ भी निकले कोरोना संक्रमित। सीएम के जनता दरबार में मिले पॉजिटिव मरीजों को किया गया क्वारंटीन। जनता दरबार में कोरोना संक्रमित मिलने पर सीएम ने जताई हैरानी। कहा और अधिक अलर्ट रहने की जरूरत। पटना में 24 घंटे में मिले कोरोना के 218 नए केस। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार के फैसले के साथ पटना के युवा। पटना के युवाओं ने भी कहा कोरोना को कंट्रोल करने में मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी। पटना में कोरोना के बढ़ने के बाद 4 जनवरी से पटना हाईकोर्ट में शुरू होगी ऑनलाइन सुनवाई। सीएम नीतीश ने आईजीआईएमएस के मॉलिक्यूलर जेनेटिक लैब का किया निरीक्षण। पटना के आईजीआईएमएस में सीएम नीतीश की मौजूदगी में ऋतिका कुमारी को दी गई पहली वैक्सीन। नवादा में वैक्सीनेशन सेंटर पर उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। राज्य में 11 सेंटर पर किया जा रहा किशोरों का निःशुल्क वैक्सीनेशन। पटना के स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया कोरोना का टीका। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया वैक्सीनेशन केंद्र। देवघर सदर अस्पताल में भी दिया जा रहा किशोरों को टीका। गोड्डा में स्पेशल कैंप लगाकर किशोरों को दिया जा रहा टीका। बांका के 2 स्कूलों में किशोरों को टीका देने का काम शुरू। जमुई में भी किशोरों का वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए कई केंद्र। भागलपुर में किशोरों को वैक्सीनेशन की डीएम ने की शुरुआत। बाढ़ अनुमंडल के कई केंद्रों पर शुरू हुआ वैक्सीनेशन। बक्सर में डीएम ने सभी किशोरों को जल्द वैक्सीन लगाने का दिया टारगेट। सिमडेगा में कोरोना वैक्सीनेशन में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर दिखाया उत्साह। बेतिया के मिडिल स्कूल में वैक्सीन लेने किशोरों की उमड़ी भारी भीड़। पटना में बीजेपी के सभी मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। रांची में कोरोना की डरावनी रफ्तार के बाद भी बाजारों में बिना मास्क के दिख रहे लोग। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के सीनियर अधिकारी को कोरोना होने के बाद निगम में मचा हड़कंप। लखीसराय में एक साथ 7 कोरोना के संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। गया में कोरोना के बढ़ते केस के बाद भी दुर्गाबाड़ी सब्जी मंडी में लोग लापरवाह। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की किशोरों को वैक्सीनेशन की शुरुआत। जमशेदपुर के शहरी इलाके में 8 और ग्रामीण इलाकों में 10 स्थायी वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए। जामताड़ा में 57,000 से अधिक किशोरों को टीका देने के लिए 9 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू। रामगढ़ में 15 से 18 साल के किशोरों को पहले दिन बड़ी संख्या में दिया गया टीका। धनबाद में किशोरों को टीका के लिए स्कूलों में ही बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर। लोहरदगा के मेसो बिल्डिंग में 15 से ऊपर के किशोरों को वैक्सीनेशन का दिखा उत्साह। देवघर में टावर चौक के पास मास्क चेकिंग अभियान में लापरवाह लोगों का काटा गया चालान। जमशेदपुर में एक्सएलआरआई भवन में सुबह से ही किशोरों में दिखा टीका को लेकर उत्साह। बोकारो में 20 केंद्रों पर 4,580 किशोरों को टीका देने का लक्ष्य। गुमला में सदर अस्पताल में टीका लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे किशोर। समस्तीपुर के कृष्णा हाई स्कूल में सिविल सर्जन ने की किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत।
समस्तीपुर में 43 केंद्रों पर 3,26,000 से अधिक किशोरों को टीका देने का लक्ष्य। मधुबनी के सभी 21 प्रखंडों में 3,48,000 किशोरों को टीका देने का लक्ष्य। मधुबनी में रीजनल सेकेंडरी स्कूल में वैक्सीनेशन केंद्र पर दिखा उत्साह। बिहार में कोरोना की डरावनी रफ्तार के बाद भी नवादा में लोग पूरी तरह लापरवाह। नवादा में सभी सार्वजनिक स्थलों से लेकर समाहरणालय तक की गेट पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोग। लखीसराय सदर अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। शेखपुरा के 8 हाई स्कूलों में किशोरों को दिया गया टीका। सिविल सर्जन ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। सासाराम में डीएम ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर किया लोगों को जागरूक। पटना में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पुलिस ने बेरहमी से मारकर तोड़ा पैर। पटना में शराब के नशे में गिरफ्तार व्यक्ति की दीघा थाने में पुलिस ने की थी रस्सी से बांधकर पिटाई। मधुपुरा के गम्हरिया में घर से खींचकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। छपरा के बनियापुर में लूट डकैती के कई कांडों में आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के बुधौली बाजार में युवक पर ब्लेड से हमला कर 5,000 रुपए की छिनतई। साहिबगंज में स्थायी रूपा तिर की मौत मामले में आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को हाईकोर्ट ने दी जमानत। गोड्डा के महरम में प्रधान चुनाव के लिए लिस्ट में नाम नहीं होने पर महिलाओं ने रोकी सीओ की गाड़ी। गोड्डा में महिलाओं के घंटों विरोध के बाद सीओ ने रद्द कराया प्रधान चुनाव। गुमला के सिसई में डायन बिसाई के आरोप में 2 भाइयों की पिटाई, 6 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह में कोयला का अवैध खनन जारी, पुलिस पर मिलीभगत के लगे आरोप। धनबाद के आजसू के नेता के घर पर अपराधियों ने फेंके 4 बम। दरभंगा के बिरौल में छात्रों ने कॉलेज पर अवैध उगाही का लगाया आरोप। बोकारो में पुलिस पर लगा शिक्षक और उनकी पत्नी की बर्बर पिटाई का आरोप। लखीसराय में डबल मर्डर केस में मौके से 3 खोखा, 1 मोबाइल और 1 बाइक बरामद। बाढ़ में आभूषण दुकान का ताला काटकर 8 से 10 लाख के गहने की चोरी। गया के परैया में स्कूल बस से कुचलकर 1 साल की मासूम की मौत। गया में स्कूल बस से बच्ची की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग। चतरा में 17 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 11 तस्कर गिरफ्तार। चतरा में गिरफ्तार ब्राउन शुगर तस्कर के पास से 6,500 रुपए कैश भी बरामद। शेखपुरा के करंडे गांव से 10 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में शराब नहीं पीने की दिलाई जा रही शपथ। ठंड से ठिठुर रहा बिहार, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। सिवान में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। सीतामढ़ी में ठंड बढ़ने के बाद चौक चौराहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। पूरे बिहार में शीतलहर और कोहरे की वजह से देरी से चल रही कई ट्रेनें। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड में घरों में दुबके लोग। जमुई में भी ठंड और कोहरा से सड़कों पर कई गाड़ियों की बढ़ी संख्या। दरभंगा में कड़ाके की ठंड में नगर निगम मुहैया कर रहा अलाव के लिए लकड़ी। भागलपुर में भीषण ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। पटना में सर्दी के सितम के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं। ठंड की वजह से 8 जनवरी तक पटना के स्कूल बंद, 8वीं तक की नहीं लगेगी क्लास। नालंदा के बिहार शरीफ में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। भागलपुर में बोरा लपेटकर पूस की रात बिता रहे रिक्शा चालक। 4 जनवरी को औरंगाबाद में सीएम नीतीश की समाज सुधार यात्रा, पुलिस लाइन ग्राउंड में तैयारी पूरी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान पर किया कटाक्ष। सीतामढ़ी के सोनबरसा में पंचायत भवन का रामचंद्र पूर्वे ने किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया बिहार डायरी का लोकार्पण। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पशुपति कुमार पारस ने कहा, एनडीए का जो फैसला होगा स्वीकार होगा। पटना में दारोगा राय पथ पर भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की मनाई गई 119वीं जयंती। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सावित्रीबाई फूले की जयंती पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने खुद 12वीं की परीक्षा के लिए भरा फॉर्म, कहा पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। झारखंड में आरजेडी की प्रदेश कमेटी भंग होने के 1 महीने से ज्यादा समय बाद भी नई कमेटी का गठन नहीं। झारखंड आरजेडी की नई कमेटी के गठन में देरी से पार्टी कार्यालय में पसरा सन्नाटा।
समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर मनाई गई पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि। पाकुड़ के गजीकरहाटी गांव में पेयजल की सुविधा की नहीं होने से ग्रामीण परेशान। धनबाद के केशलपुर कोलियरी स्कूल के पास गोफ बनने के बाद भरने का काम तेज। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक स्कूल में शिक्षकों की लेट लतीफी से नाराज ग्रामीणों ने लगाया ताला। सुपौल के लतौन उत्तर प्राथमिक विद्यालय में 11:30 बजे तक शिक्षकों के नहीं आने पर फूटा लोगों का गुस्सा। सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में शहाबुद्दीन क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन। गोपालगंज ने दिल्ली को 12 रन से हराकर ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। शेखपुरा में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बाढ़ नगर परिषद में 191वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सुपौल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन। जमुई में +2 हाई स्कूल के खेल मैदान में सरकारी विभाग के अतिक्रमण से खिलाड़ी परेशान। किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड में गरीब किसान बना प्रमुख, ग्रामीणों ने चंदा कर बजवाया बैंड। रामगढ़ में झुंड से बिछुड़े हाथी ने गोला में मचाया उत्पात। गोला में हाथियों के उत्पात के बाद 6 गांव में दहशत में लोग। बिहार मदरसा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू। कटिहार के कदवा में चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर पंचायत भवन के सामने भूख हड़ताल पर मुखिया प्रत्याशी। बेगूसराय में आईपीएस अवकाश कुमार की दी गई विदाई, नए एसपी योगेंद्र कुमार का स्वागत। सीतामढ़ी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से गांव में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। जामताड़ा में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। गुमला उपायुक्त ने किया वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण। रामगढ़ पुलिस ने बिहार भेजी जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। सासाराम में जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव, जेडीयू खेमे की पूनम भारती को मिली जीत। सासाराम में जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में पूनम भारती ने सुप्रिया रानी को 9 वोटों से हराया। दरभंगा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, 1 हफ्ते में 3,22,000 किशोरों को टीका देने का लक्ष्य। पटना के बापू सभागार में 2 फरवरी को मनाई जाएगी शहीद जगदेव बाबू की जयंती। सिवान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न। मुजफ्फरपुर के तुर्की में अंतरजिला लुटेरा गिरोह का 3 सदस्य गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे गिरफ्तार लुटेरे। सुपौल के बलुआ में मनाई गई पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की 48वीं पुण्यतिथि। बांका सांसद गिरधारी यादव ने अस्पतालों की बदहाली पर उठाए सवाल। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद अररिया में चलाया जा रहा मास्क चेकिंग अभियान। मधुबनी में महज 29 साल की उम्र में जिला परिषद अध्यक्ष बनी बिंदु गुलाब यादव। एमबीए पास आउट है मधुबनी की जिला परिषद बनी बिंदु गुलाब यादव। नेपाल की सीमा से सटे सुपौल में करीब 50 लाख की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सुपौल के निर्मली में 2 अलग अलग घरों से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बांका के रामनगर में सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को किया गया नष्ट। रोहतास के डेहरी में एनएच पर चलते ट्रक में अचानक लगी आग में पूरी गाड़ी जलकर राख। रोहतास डेयरी में ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ट्रक पर लदा था गुड़। दानापुर के शाहपुर में सड़क किनारे बैठे 2 लोगों को बेकाबू ट्रैक्टर ने कुचला, दोनों की मौत। दानापुर में सड़क हादसे के बाद भीड़ ने की ट्रैक्टर चालक की पिटाई। गुमला के डुमरी में जगदीश लोहरा हत्याकांड में 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार। गुमला डुमरी में पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से मारकर की गई थी हत्या। दुमका पुलिस ने एक आवाज से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवा की बरामद। धनबाद रेल मंडल ने अवैध घरों और दुकानों पर चलाया बुलडोजर। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने की कोरोना को लेकर अहम बैठक। पाकुड़ के राज +2 स्कूल में 15 से 18 उम्र के बच्चों को लगाई गई वैक्सीन। लोहरदगा में लाठी लेकर सड़क पर उतरे अधिकारियों ने की मास्क और हेलमेट लगाने की अपील। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब में लंगर की विशेष तैयारी। भागलपुर के घोघा में रेलवे फाटक के समीप ट्रक ने युवक को रौंदा। गुमला के सिसई में बाइक और ऑटो की टक्कर में एक महिला की मौत। बेतिया के हजारी में बाइक और ट्रक की टक्कर में बाइक सवार जख्मी। दरभंगा के बेलौना में बिजली के खंभे से टकराई बेकाबू कार, 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। दुमका के रानेश्वर इलाके में खाई में गिरी बेकाबू कार, बाल बाल बचे लोग।
अररिया में मशीन पलटने से एक मजदूर की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। सहरसा सदर थाने में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, युवक की मौके पर ही मौत। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, पेड़ से टकराई बाइक। गोड्डा के कुड़माली भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर रखने के विरोध में प्रदर्शन। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट में एक छात्र जख्मी। धनबाद के भूली में जेठ की गलत नियत से बचने के लिए महिला ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सूची में मोतिहारी देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में दिव्यांगों और गरीबों को बांटा गया कंबल। शेखपुरा में पैक्सों की मनमानी के खिलाफ हम पार्टी के किसान प्रकोष्ठ ने किया आंदोलन का ऐलान। पटना सिटी के काजमी बेगम कॉलोनी में राज्य बुनकर संघ की बैठक में बुनकरों की परेशानियों पर चर्चा। दानापुर में दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जगदेव पथ में सम्मान समारोह का आयोजन। बक्सर में ठंड से दलहन फसल में लगे कीड़े लगने से फसल हो रही बर्बाद। गोपालगंज में अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 12 अपराधी गिरफ्तार। पटना के फतुहा में आरओबी के पास वार्ड पार्षद से दिन दहाड़े 5,19,000 की लूट। मधेपुरा के उदा किशनगंज में जन अधिकार पार्टी के नेता को मारी गई गोली। मुंगेर के हरपुर में शराब की सूचना पर दर्जनों घरों में पुलिस ने की छापेमारी। बेतिया के योकापट्टी में 118 टेट्रा पैक शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में 100 बोतल कफ सिरप के साथ एक महिला गिरफ्तार। बांका के मंगरा में बालूघाट के धर्मकांटा के पास शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे 3 धंधेबाज गिरफ्तार। लखीसराय के कबैया में 15 लीटर देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद में बर्तन और जेवर की सफाई के नाम पर 10 लाख का जेवर लेकर शातिर ठग फरार। भागलपुर के महिला थाने में केस दर्ज कराने के लिए 17 दिनों से गुहार लगा रही एक युवती। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में शमशान घाट में शव जलाने को लेकर विवाद। अररिया में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। झारखंड में नए साल का जश्न मनाकर मुजफ्फरपुर लौट रहे 7 युवक नशे की हालत में जमुई में गिरफ्तार। जमुई में वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में गिरफ्तार लोगों के पास से मिली शराब। मोतिहारी के छतौनी में गाड़ी के लेन देन के विवाद में बिजली ठेकेदार की हत्या। मोतिहारी में घर से कुछ ही दूरी पर पड़ा था बिजली ठेकेदार का शव। धनबाद के हीरापुर में मिठाई दुकान में महिला पर छीटाकशी पर दुकानदारों ने की मनचले की पिटाई। गुमला के डुमरी में अपराधियों ने की एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। गोड्डा के हनवारा में पिता का हत्यारा बेटा गिरफ्तार, संपत्ति के विवाद में बेटे ने की थी बाप की हत्या। शेखपुरा के अरियरी में जमीन विवाद में बेटे ने अपनी बूढ़ी मां और पिता को किया घर से बाहर। रामगढ़ में सिविल सर्जन ने चॉकलेट बिस्किट देकर किशोरों को टीका के प्रति उत्साहित किया। धनबाद में 2 युवकों में समलैंगिक प्रेम के बाद एक को जलाकर मारने का प्रयास। धनबाद के धनसार में युवक को जलाए जाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। दरभंगा में महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी रेणु देवी बनी जिला परिषद अध्यक्ष। भागलपुर के तिलकपुर गांव के पास NH 80 पर कार और स्कूटी की टक्कर में 2 लोग जख्मी। नवादा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। बेतिया में कड़ाके की ठंड में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बेतिया के नौतन में ठंड बढ़ने के बाद घरों में दुबके लोग। छपरा में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में जयमित्रा देवी को मिली जीत। नालंदा के बिहार शरीफ में 95 केंद्रों पर किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू। अरवल के कलेर में प्रखंड प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। भोजपुर के चरपोखरी में किराना दुकान में आग लगने से भारी नुकसान। औरंगाबाद में विष्णुधाम सेवा समिति की ओर से गरीबों को बांटे गए कंबल। लखीसराय के अनुमंडल सभागार में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न। सीएम नीतीश कुमार ने पटना सिटी के दीदारगंज स्थित गुरु का बग गुरुद्वारा प्रकाश पर्व पुंज परिसर में बने नवनिर्मित पटना साहिब भवन का किया उद्घाटन। 17.19 करोड़ से लागत से बने 4 मंजिला भवन में 350 लोगों के ठहरने की है व्यवस्था।
गोपालगंज में शपथ लेने पहुंचे नवनिर्वाचित जिला पार्षद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयपुर थाने में सड़क जाम मामले में दर्ज थी एफआईआर। औरंगाबाद नगर थाना की गाड़ी की टक्कर से एक चप्पल दुकानदार जख्मी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।